हम जब भी भारत के इतिहास की बात करते हैं तो बात अंग्रेज़ों पर आकर रुक जाती है। कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो उनको भारत के मुग़ल शासन तक की जानकारी पता चलती है। असल में भारत के सच्चे इतिहास को हमारी पुस्तकों से हटा दिया गया। किताबों में जो लिखा गया वह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शासक और अंग्रेज़ी लुटेरों तक ही लिखा गया। भारत के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो शायद आज तक आपने नहीं सुनी होगी। आज हम जानेंगे कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था तथा यह बातें साबित करती है कि हजारों साल पहले हमारा भारत विश्व गुरु था। भारत व्यापार में सबका बाप था। सन 1840 तक इसका विश्व व्यापार में हिस्सा 33% था। अंग्रेज़ों से पहले जब मुग़ल आए थे तब भी भारत विश्व में मसालों का बड़ा निर्यातक था। दुनिया की कुल कमाई में भारत का हिस्सा 27% था। यह बात अंग्रेज़ों को काफ़ी बुरी लगी थी और वे व्यापार करते हुए भारत पर राज करने की नीति अपनाने लगे और भारत के राजाओं को आपसी फूट डालने का कार्य प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और कई तरह के टैक्स लगा दिए, जिनमें पहला टैक्स था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्ट। कानून बनाया और टैक्स तय किया गया 350%, यानी 100 रुपये का उत्पादन होगा और टैक्स 350 रुपये देना होगा। फिर अंग्रेज़ों के सामान बेचने पर सेल टैक्स लगाया और वह तय किया गया 120%, मतलब 100 रुपये का माल बेचो तो टैक्स दो 120 रुपये। इसके बाद एक और कानून आया इनकम टैक्स और वो था 97%, मतलब 100 रुपये कमाया तो 97 रुपये अंग्रेज़ों को दो। इस तरह से अंग्रेज़ों के आगमन से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह भारत का वह इतिहास है जो लोगों को इसलिए पता नहीं है क्योंकि किताबों में है ही नहीं। भारत पर मुस्लिम शासक आक्रमण का इतिहास बप्पा रावल के आक्रमणों से मुस्लिम शासक इतने भयभीत रहे कि अगले 300 सालों तक वे भारत से दूर रहे, लेकिन भारत का सच्चा इतिहास हमें पढ़ाया ही नहीं जाता है। मुस्लिम लुटेरों को भारतीय योद्धाओं में कई साल तक लगातार हराया। मोहम्मद गजनवी ने 1002 से 1017 तक भारत पर आक्रमण किए, लेकिन हर बार उसे पराजित होना पड़ा। 17वें युद्ध में वह सोमनाथ मंदिर को लूटकर गजनी चला गया और आने वाले 100 सालों तक किसी में भी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं थी। आज हम पश्चिम की तरफ देखते हैं कि यह विकसित राष्ट्र है और हम विकासशील, और स्वयं को यह दिलासा देते हैं कि पहले हम भी विश्व गुरु थे, सोने की चिड़िया कहलाए जाते थे। हम विकास के नाम पर स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हमारी सरकारें विदेशी कंपनियों के सहारे सोचती है कि देश सुधर जाएगा। सेवा क्षेत्र से लेकर उत्पादन क्षेत्र तक विदेशी कंपनियों का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो या दवा बनाने की कंपनियां, हर जगह हम यही सोच रहे हैं कि कोई बाहर की कंपनी आगे आए और हमारा उद्धार करे। परंतु जब तक हम दुनिया भर के चेले बने रहेंगे तब तक विश्व गुरु बन नहीं सकते। सोचने की बात यह है कि पूरी दुनिया में आज भी टैलेंट में भारत के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री वगैरह छाए हुए हैं। अगर वो विदेशों में ना जाकर हिंदुस्तान में रहते तो आज हमारी छवि अलग ही होती। आज हम अपने टैलेंट और पुरानी स्टाइल पर भरोसा ही नहीं करते। हमें लगने लगा है कि विकास का अब एक ही रास्ता है, वो पश्चिम देशों ने अपनाया है, और इसलिए हम भी आंख बंद करके उनका अनुसरण करने लग गए हैं। अब तो भारत में विदेशी विश्वविद्यालय भी खुलने वाले हैं। हम भूल गए कि नालंदा और तक्षशिला विद्यालय में दुनिया को उस समय ज्ञान दिया था जिस समय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बारे में दुनिया ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए ही नहीं कहा जाता कि हमारे यहाँ कोई बहुत बड़े बड़े कारखाने हुआ करते थे। टाटा व अंबानी की तरफ बड़े बड़े उद्योगपतियों की जगह हमारे यहाँ घर घर में उद्योगपति होते थे, यानी लघु उद्योग हुआ करते थे। हम कपास, काली मिर्च, गरम मसाले और अनेक प्रकार की धातुओं से बने औजार दुनिया भर में बेचते थे
और बदले में वहाँ से सोना लेकर आते थे, इसलिए हमारे यहाँ का गोल्ड स्टोर बढ़ गया था। हिंदुस्तान में इतना सोना इकट्ठा हो गया था जितना दुनिया में किसी भी कोने में नहीं था। यही वजह थी कि हमें दुनिया सोने की चिड़िया कहने लगी थी। और एक खास बात यह भी है कि यह सारा सोना किसी एक सरकार के पास नहीं था, बल्कि सामान्य रूप से जनता में बंटा हुआ था। इसके पीछे कारण यह था कि घर घर में उद्योग हुआ करता था और घर घर में उद्योगपति। भारत की सभ्यता कुछ 9000 साल पुरानी है। इतनी पुरानी सभ्यता आज तक अपना वजूद बचाए हुए हैं, इसमें ज़रूर कुछ खास बात है। सनातनी सभ्यता ने विश्व का मार्गदर्शन किया है। हमारे शास्त्रों से ही विश्व ने चलना सीखा है। भारत के वेद हजारों साल पुराने हैं और पूरे विश्व ने इनका ही अनुसरण किया है। विज्ञान हो या फिर ब्रह्मांड तकनीकी हो या फिर धर्म, सभी बातें आपको भारत माता के इतिहास में सबसे पहले मिल जाएगी। विज्ञान की बात करें तो जहाज जैसी चीज़ें रामायण और महाभारत में ही मिल जाती है। परमाणु अस्त्र शस्त्र भी आपको वेदों में मिलते हैं। लेकिन निराशाजनक बात यह है कि किताबों में भारत को गरीब और अनपढ़ बताया गया है। भारत का झूठा इतिहास किताबों में लिखा गया है। भारत को वामपंथियों ने साम और नट जादूगरों का देश बताया है। असल में भारत का सच्चा इतिहास चाणक्य मनु पर आधारित है। यहाँ के इतिहास में मंगल, सूर्य और चांद तारों को हैरान करने वाली रहस्यमय बातों को बताया गया है। भारत ने जीरो का आविष्कार किया है और सौर ऊर्जा की बातें हजारों साल पहले भारत में बताई गई है। असल में अब आवश्यकता है यह है कि अब भारत को इतिहास को फिर से एक किया जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाए, ताकि भारत एक बार फिर से विश्वगुरु बन सके और सोने की चिड़िया कहलाया जा सके। जय हो भारत माता की जय हो।